आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में दो जजों की बेंच की आपसी राय ही आपस में बट गई। अब ये फैसला कहें या फिर दोनों के आपस में बंटने से इनका बिल पेंडिंग होना, बात बराबरी होगी। इसी वजह से अब विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर फाइनल फैसला भी पेंडिंग हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अंतरिम जमानत का कोई मामला ही नहीं बनता, जबकि न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने यह कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इस तरह से ताहिर हुसैन के अंतरिम जमानत पर फैसला करने के लिए 3 सदस्यीय नई पीठ के गठन होगी और उसके बाद इस पीठ की अध्यक्षता अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे। फिर फाइनल फैसला आएगा। ताहिर हुसैन अब आम आदमी पार्टी में नहीं है और ना ही ताहिर हुसैन को आपने टिकट दिया है, लेकिन इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। ताहिर हुसैन पर अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में दोनों जज पंकज मित्तल और फिर अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने जो कहा है वो बयान भी आप सुन लीजिए, उनका स्टेटमेंट भी जान लीजिए कि उन्होंने क्या कहते हुए एक ने फैसला में बेल देने की बात कही और एक ने कहा कि जमानत नहीं देनी चाहिए। पहले जस्टिस अमानुल्लाह की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों को देखा है, इसमें कोई शक नहीं कि वे गंभीर हैं, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ आरोप हैं। उन्हें अन्य मामलों में जमानत मिल गई है और उनके हिरासत की अवधि और अन्य मामलों में मिली जमानत को ध्यान में रखते हुए मेरी राय है कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। जस्टिस अमानुल्लाह ने अपने फैसले में ताहिर हुसैन को 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी और इस दिन शाम को जेल अधिकारी के सामने सरेंडर करने को भी कहा, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की वोटिंग है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जस्टिस पंकज मित्तल ने क्या कहा। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि अंतरिम जमानत देने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार एक आधार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह तथ्यों और फिर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि ऐसी याचिका उठाई जाती है तो फिर पार्टी को नामांकन दाखिल करने की इजाजत होती है, लेकिन चुनाव लड़ने की नहीं। मौजूदा मामले में भी यही किया गया है। यदि चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की अनुमति दी जाती है तो फिर इसे पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा इस पूरे मामले से। चूंकि देश में पूरे साल चुनाव होते हैं, इसलिए प्रत्येक विचाराधीन आरोपी यह दलील देकर आ जाएगा और आएगा कि वह चुनाव में भाग लेना चाहता है और इसकी अनुमति उसे दी जानी चाहिए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। दोनों के फैसले बट गए। मित्तल ने यह भी कहा कि घटना एक ही इलाके में हुई थी और गवाह भी एक ही इलाके के हैं। यदि आरोपी को उस इलाके में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाती है तो फिर गवाही के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं अधिक होती है और इस मामले में आरोप पत्र में दायर किया गया है, जिसमें अपराध को अंजाम देने में याचिकाकर्ता की भूमिका को काफी हद तक उजागर किया गया है और यह स्पष्ट है कि आरोप न केवल गंभीर है बल्कि आरोपी के कार्यालय, घर का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था और इसी वजह से जो पंकज मित्तल है उनकी राय दूसरी रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि चूंकि मामले में बटा हुआ फैसला आया है, इसीलिए निर्णय के लिए 3 जजों की अब बड़ी पीठ का गठन किया जाएगा और फिर तीसरे जजों की जो फैसला होगी, जो 3/3 से जो फैसला सुनाया जाएगा, तीनों जजों की जो राय होगी उसमें जो बहुमत होगा उस हिसाब से इन्हें अंतरिम जमानत मिलेगी। अब तीसरी पीठ के गठन के साथ ही फैसला
आएगा तब तक ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती और ये मुश्किल भी है और वो तब तक जेल में ही रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा के हत्या से जुड़े एक मामले में आरोपी हैं और रविंदर कुमार ने 26 फरवरी 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में अपने बेटे अंकित शर्मा की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराए थे। अंकित का शव दंगा प्रभावित इलाके में खजूरी खास नाले के से बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट के 51 निशान मिले थे। इसी मामले में ताहिर हुसैन जेल में हैं और चुनाव के बीच में उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए एक याचिका दाखिल की गई कि चुनाव प्रचार करनी है और आप मुझे अंतरिम जमानत दीजिए। इसी को लेकर 2 जजों की बेंच है आपस में बंट गई और फिर उनका फैसला पेंडिंग हो गया। अब तीसरी जज के जो 3 जजों के बेंच के गठन किए जाएंगे उस पर फैसला क्या कुछ आता है, ये जब कुछ आएगा तो अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।